गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इसके इंट्रो पढ़ते हैं कि मांग का वर्ड हम किस किस वे से यूज़ करते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा है उसमें भी हम मांग शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे कई बार आपने पेरेंट्स को बातें करते हुए सुना होगा कि मेरा बच्चा आजकल ये डिमांड करता है, ये डिमांड मतलब आजकल बच्चों की डिमांड बढ़ रही है। ये सारी बातें हैं वो पेरेंट्स के बीच में होती रहती हैं और ये वर्ड्स आपने भी यूज़ किए होंगे अपने छोटे बहन भाइयों के लिए। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स के अंदर और आम बोलचाल की भाषा में जो यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स, क्या वो एक जैसे ही हैं? तो नहीं, वो एक जैसे नहीं है। इकोनॉमिक्स में जो वर्ड यूज़ होता है मांग, उसके लिए कुछ पहले तत्व होते हैं, उनका होना ज़रूरी है, फिर वो मांग शब्द हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए और इच्छा के साथ साथ उस वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए। और आवश्यकता है और इच्छा है, धन नहीं है तो वो वस्तु मांग नहीं बनेगी, इसलिए धन भी होना चाहिए। और अगर धन भी है और धन को खर्च करने की तत्परता नहीं है तो भी वो वस्तु मांग नहीं बनेगी, इसलिए धन को खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए, यानी धन को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो मांग तब बनेगी जब किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा हो, आवश्यकता भी हो, धन और धन को खर्च करने की तत्परता हो। एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर जब उस वस्तु को खरीद लिया जाता है तो वह मांग बन जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है, मांग से क्या अभिप्राय है? रेखा चित्र सहित व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग की व्याख्या करें। तो मांग क्या है? अन्य बातें समान रहने पर, ये वर्ड आपको ज़रूर देना है। अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर जितनी वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार रहता है उसे हम मांग कहते हैं। किसे कहते हैं हम? मांग। अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर जितनी वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार रहता है उसे हम मांग कहते हैं। फिर मांग है वो दो प्रकार की होती है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कौन कौन सी, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। और फिर हम इसको पढ़ेंगे और इससे आगे हम करेंगे व्यक्तिगत मांग तालिका क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले हम मांग अनुसूची पढ़ लेते हैं। मांग अनुसूची वह तालिका होती है जिसमें अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर जितनी वस्तुएं खरीदने के लिए तैयार है, इस संबंध को दर्शाने वाली तालिका को हम मांग तालिका कहते हैं। मांग तालिका है वो दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। तो व्यक्तिगत मांग क्या होती है, बाजार मांग क्या होती है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो व्यक्तिगत मांग तो यही हो जाएगी, जो मांग की डेफिनेशन है वही व्यक्तिगत मांग हो जाएगी। और बाजार मांग की जब हम बाजार मांग तालिका पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे। तो व्यक्तिगत मांग तालिका एक उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न कीमतों पर जितनी वस्तुएं खरीदने के लिए तैयार है उसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत है 1, 2, 3, 4, 5 रुपये दी हुई है, मांगी गई मात्रा, ये कहते हैं ये तो विभिन्न कीमतें हैं, इसके ऊपर उपभोक्ता कितनी कितनी वस्तुओं की मांग करेगा, ये चीज़ें हमें देखनी है। तो फर्स्ट हमारा जब वस्तु की कीमत 1 रुपये होती है तो उपभोक्ता 5 वस्तुएं खरीदता है। फिर दूसरे महीने क्या होते हैं, उस वस्तु की कीमत बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता क्या करता है, उसकी मांग है वो कम कर देता है। पहले वो 5 यूनिट खरीदता था, अब वो 4 ही यूनिट परचेज करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5वें महीने के अंदर कीमतें बढ़कर कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। तो उपभोक्ता क्या करता है, वस्तु महंगी होने के कारण इसकी मांग भी कम कर देता है और मांग की क्वांटिटी है वो 5 से क्या कर देता है, 1